अस्सलाम वालेकुम। DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सहाफ़ियों के सख्त और कड़वे सवालात। DG साहब, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होंगे कि नहीं? क्या 9 मई की आड़ में और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, ना कि वो इलेक्शन करवाएं। इस पर DGI गुस्से में आ गए और बड़े दबंग अंदाज में सवालों के जवाब दिए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान और PTI के बारे में लेटेस्ट न्यूज आती रहती है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। खड़े हुए, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई, तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल यह है कि कभी इन फितना ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके माहिदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना ख्वारिज के। आगे चलें। अच्छा जी, रुकें, पीछे जाइए, पीछे जाइएगा। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया, जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, कि वो अमन करेगा PK में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलिएगा। कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने, कोई दहशतगर्द नहीं होता। फिर कौन होता है यार? दहशतगर्द नहीं होता, ये कौन है? इनसे पूछ ले कौन है। दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा इधर है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, and this is what you are talking about. जी आगे चलिए। अब जो है ये एक ही बात है। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा ज़िक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के चल तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा जिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है।
कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को उस सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं 50% जो आबादी है उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज का। The multiple countries, after analysis, after fact checking, are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying कि ये अफगानिस्तान जो सा एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है. It's now become, और ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने एक वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है और दर्जन से ज़्यादा वहाँ पे दहशत ऑर्गेनाइजेशंस की आमाजगाह में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है. लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या है गुल ही ना जाने. तो सबको पता है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं. सुनिएगा ज़रा क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे. इनकी आरा क्या है? जहाँ 3800 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं. उसमें हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों खड़े हैं. पहले जान लें कि खड़े किधर हैं, क्या कह रहे हैं. دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په پونډره باندې نور ممالک هم دي. रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي. रुकिएगा रुको, पीछे करो, थोड़ा पीछे करो. ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही. अभी आपने सुना है वो कह रहे हैं 20 यूएन कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही है. वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं. आप उज़्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है. आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है. आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है. वो चाइना कहता है कि ये ETIM का जिक्र नहीं कर रहा है. चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि वहां पे है अफगानिस्तान में. कह रहा है या नहीं कह रहा? और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं. कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहां पे? झूठ. इस पे बाद में आएंगे कि क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. तो ये पहला झूठ जरा सुन लें, आगे चलें. मादनियात और डॉलरों की पीछे रोके जी, और फाटा का ब्रेक रोके. किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है. ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं ये अफगानिस्तान तालिबान को. अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था. उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको. वो किधर गया है? वो हिंदुस्तान के पास बैठ के वहां क्या मुआहदे कर रहे हैं? कितने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो. हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी सूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा. उसके बगैर कैसे निकलेगी? हाँ हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुंचे. उसके लिए अमन चाहिए. उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेजर अदील शहीद अभी जो शहीद हुआ है कहां का था? डेरा इस्माइल खान का था या नहीं था? कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं. तो और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए, डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं. किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट के प्लीज ट्राई कि इस काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है ना हम सवालात रखें. थैंक यू वेरी मच. जी जी सर. पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने बलूचिस्तान से भी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको बुलाया. थैंक यू. सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो
फितना अल ख़ारिज है, इसको अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे इंडिया भी है। तो आपकी जो पूरी ब्रीफिंग है इसमें बार बार दाइश का भी जिक्र है, ISKP। तो ISKP के जो टेररिस्ट हैं उनको भी पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत हाई वैल्यू टारगेट थे, उनको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले भी किया गया। तो यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी पाकिस्तान में, जिस तरह के आपने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एतराफ़ात सामने आए, आपने यहाँ पे उनके क्लिप भी चलाए। तो ये ज़रा ISKP यानी दाइश और अफ़गान तालिबान की तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों लड़ाई में मसरूफ़ हैं और हमले भी करते हैं, एक दूसरे पे भी हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका टारगेट मुश्तरका है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ISKP के दाइश के जो गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द थे, उनसे क्या पता चला कि उनके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है? ठीक। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि अफगान तालिबान और दाइश की आपस में दुश्मनी है। हु सेज दिस? सबको पता है, क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में एक दूसरे पे लड़ाई होती है, एक दूसरे से लड़ाई, और पेशावर में इन्होंने एक दूसरे के लोग मारे। बहुत से हमारे जो उलमाए दीन हैं वो उनको किसी दूसरे का, किसी ने समझा कि जी ये दाइश का हामी है, उसको तालिबान ने मार दिया, तालिबान का सपोर्टर था उसको दाइश वालों ने मार दिया। ठीक। अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख़ारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। दहशतगर्द की, अहमद भाई, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इसकी कोई कौमियत नहीं होती, ये इसकी कोई इंसानियत नहीं होती, इसकी कोई एथनिसिटी नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि आपकी इस वक्त जो है BLA, वो फितना अल ख़ारिज के साथ मिलकर काम कर रही है, हो रही है। आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही। तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है। बाकी जो सा है वो जो आप कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं, तो आप ये अक्सर है, आप मुझसे बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा एक फैक्शन दूसरे बंदे को मार देता है। ऐसा है ना, अगर $400 का एक वर्कर मिला हुआ है महीने का, उसको कोई $600 देगा तो वो इस ग्रुप से उसके दूसरे कमांडर के पास चला जाएगा। उस कमांडर जिसके पहले नौकरी कर रहा था, अगर वो कहेगा इसको मार दो तो उसको मार भी देगा। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको चाहिए जगह, इनको चाहिए, ये एक वॉर इकोनॉमी है। अब उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज आती हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे नजदीक देयर इज नो शेड एंड कलर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट। किसी के लिए हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमें किसी से कोई हमदर्दी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, एंड वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज अ डेड टेररिस्ट। बट इफ यू हैव टू फाइट दिस मेनेस जो मल्टीपल लेयर्स में काम करता है, जिसके पीछे बहुत सा पैसा और बहुत सी थिंकिंग है, ये ऐसे आपके ख्याल में आप तो देखते हैं, इनकी वीडियोस देखें, कभी इनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखें, उसकी फनेस देखें, उसके अंदर से AI को इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में ये कहीं खोस्त में नंगर आर के पहाड़ों में बन रही है? आप और मैं नहीं बना सकते उस लेवल का कंटेंट। कहाँ पे म्यूजिक ऊपर होगा, कहाँ पे नीचे होगा, किस तरह जज्बात को उभारा जाएगा, वो कौन से दिमाग है इनके पीछे? सो दे आर these scums of this earth. Only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. और उसकी वो जंग जो सी है वो हमने इकट्ठे लड़नी है, बयानिए में भी लड़नी है, इन कन्फ्यूजन से बाहर होके करनी है, और टेक्नोलॉजी की जंग भी लड़नी है, इंटेलिजेंस के अंदर भी लड़नी है। So it's a difficult war, but it's a war which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. जो दहशतगर्दी
जी नाजरीन कराम, आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। नाजरीन, इस पे उन्होंने दहशतगर्दी के बारे में बात की। दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया जो है वो दहशतगर्दी से लड़ रही है और दहशतगर्दी के नसूर को ख़त्म करना ही चाहिए। नाजरीन, अफ़गानिस्तान को हमने कितना अरसा अपनी गोद में बिठाई रखा और उनके लोगों को पाला, उनकी कितनी नस्लें यहाँ पर जवान हुई, मगर वो लोग हमारे पाकिस्तानियों को मारते हैं, यहाँ से खाते हैं और यहाँ पर ही हमारे लोगों को वो मारते हैं। इस पे पाक फ़ौज का ये जो मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मगर क्योंकि नाज़रीन आपको ये पता है कि दहशतगर्द जो है ना, इनका ना कोई दीन होता है, ना कोई इनका मज़हब होता है, बल्कि इनके साथ ऐसा फ़ैसला कुन ऑपरेशन करना चाहिए कि इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ही ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कुर्बानियाँ दे रही है, वो अपने जानों का नजराना दे रही है, इसलिए कि हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है वो महफूज हो। हाँ, किसी सियासी जमात की जो पॉलिसी है वो भी मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, मगर उन्होंने अपनी हुकूमत में मुज़ाकरात किए मगर उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं बन सका। नाज़रीन, हमने इन लोगों को पार्लियामेंट में भी पहुँचाया, मगर वो भी जब पार्लियामेंट में पहुँचे तो वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ यानी कि बातें करते थे, जिसका फ़ायदा भारत इंडिया यानी कि उठाता है। इंडिया इस तरह के मौके को ज़ाया नहीं करता, वो बल्कि कैच करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बड़ी बहादुर फ़ौज है और उसने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया कि अब इंडिया जब भी दोबारा पाकिस्तान की तरफ मुँह करेगा ना, तो वो पहले 1000 दफ़ा सोचेगा कि भाई मैंने पाकिस्तान अगर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान की फ़ौज हमें मुँह तोड़ जवाब देगी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। वहाँ पर PTI और इमरान खान के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ जो है ना वो वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये नाज़रीन कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।